4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र में पूरा देश जानता है, इतना मजबूत दल शिवसेना में आस्था रखने वाला बाला साहब ठाकरे ने जिस प्रकार से शिव सैनिकों का मैं कह सकता हूँ सर्जन किया था, देश में एक नज़ीर थी। उत्तर प्रदेश में मायावती का वोटर और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वोटर ऐसा मजबूत माना जाता था कि हालात चाहे कुछ भी रहे हों, ये वोट अपने दल से, अपने नेता से, अपनी आस्था से, अपनी मेंटेलिटी से खिसकेगा नहीं। लेकिन तारीफ करनी चाहिए अमित शाह की। उत्तर प्रदेश में मायावती के वोट को ऐसा कमज़ोर किया कि जैसे किसी ज़माने में मुसलमान जब कल्याण सिंह से मुलायम सिंह मिल गए थे, उस ज़माने में ये सोच रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। ये हालत अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दलित की कर दी। जो वोट एक मुश्त बसपा पे काशीराम की मेहनतों पर पड़ता था, मायावती के आह्वान पर पड़ता था, बल्कि ट्रांसफ़र हो जाता था। मायावती जी ने तो एक मरतबा उत्तर प्रदेश के मेरठ के मेयर चुनाव में ट्रांसफ़र ही करा दिया वोट, और बल्कि कहा बीजेपी को करा दिया, क्योंकि वहाँ एक कैंडिडेट था, उनको कट्टरपंथी पता नहीं क्या क्या बताने लगी थी वो। यानी कि उसमें इतनी ताकत थी कि अपने वोट को इशारा दिया, खुद ही कहा कि हमने वोट ट्रांसफ़र करा दिया, बीजेपी को चला गया था वोट। खैर, तो ऐसे में उस वोट के अंदर भी सेंध लग गई। कब? जब अमित शाह एक्टिव हुए उत्तर प्रदेश में। अगली निगाह उनकी महाराष्ट्र में थी। एक ज़माने से छोटे भाई की भूमिका में थे। शिवसेना राज किया करती थी, सीटें कम हो या ज़्यादा हो, चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बनता था। बस दिमाग में आ गया कि नहीं, अब ऐसा होगा नहीं। शिवसेना को मालूम नहीं पड़ा, उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं पड़ा कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ठाने का उनका ही एक, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, टेम्पो चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला बंदा खींच लेगा, और कमाल करके रख दिया साहब। हालांकि उसका कोई महाराष्ट्र के अंदर कहीं दूसरी जगह उसका वर्चस्व नहीं, सिवाय ठाणे रीजन के। उसको हीरो बना करके जब वो वापस आया भाग करके, मतलब पहले महाराष्ट्र से निकले, फिर वापस आए तो चीफ मिनिस्टर थे वो शिंदे साहब। उद्धव ठाकरे देखते रह गए, खुद ही इस्तीफा दे के चले गए थे। ये स्थिति बिहार में भी हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार उस वाली जमात का कोई बड़ा नेता, चाहे चौटाला हो, मुलायम सिंह हो, पटनायक हो, और भी बहुत सारे नेता, नीतीश कुमार के अलावा कोई बचता नहीं है जो ज़हनी एतबार से इतने मजबूत हों। लालू यादव हैं, लेकिन वो थोड़े शारीरिक एतबार से कमज़ोर हो गए हैं, बीमार पड़े रहते हैं। तो नीतीश कुमार ने भांप लिया कि मेरी पार्टी पर कब्ज़ा तो अमित शाह कर चुके हैं। सही वक्त की, सही मौके की तलाश में थे। आखिरकार ये हुआ, सारी चीज़ें बर्दाश्त करते रहे, चुप रहे। लिस्ट जब आई और बड़े भाई को बराबर में ले आए, नीतीश कुमार को चाहे 10 सीट या 5 सीट फालतू मिलती थी, बड़े भाई की भूमिका में थे। बीजेपी ने कद नीचे कर दिया और चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित करके नहीं दिया, नीतीश कुमार का नाम। कई बार उनका इशारा भी आए, सारी बात आई। तो एहसास तो उनको हो गया था नीतीश कुमार जी को। और जब ये संजय झा, ये तमाम लोगों का मैं जिक्र परसों से कल से कर रहा हूँ, इनको देखा कि ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो पूरी तरह सजग हो गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं कोई शिंदे पैदा नहीं होने दूंगा, और ना ही अपनी पार्टी का ये हशर होने दूंगा कि उसको आप शिवसेना राम उद्धव ठाकरे वाली बना दें। अब तो चूंकि नाम अलग अलग लेना पड़ता है ना, कोर्ट ने भी, चुनाव आयोग ने भी जिस प्रकार से शिंदे का साथ दिया, वो तो अभूतपूर्व है। सिंबल छीन लो, पार्टी का दफ्तर छीन लो, सब कमाल है साहब। खैर, तो नीतीश कुमार भाप गए और नीतीश कुमार ने चालें चलनी शुरू कर दी। पहली चाल, उनकी सीट जो चिराग पासवान को मजबूत करने के लिए दी गई थी, इसी चिराग पासवान ने पिछली बार भी कमज़ोर किया था, आपको मालूम है। उसकी चिराग पासवान की 29 सीटों में तो 6-7 कैंडिडेट को सिंबल ही दे दिए, जो उनको मजबूत सीटें मानी जाती हैं। उधर दूसरा, उन्होंने देखा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है।
पार्टी के अंदर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल्स हैं वो इकट्ठे हैं। ये मैंने खबर आपको 1 महीने पहले बताई थी कि स्लीपर सेल अब बीजेपी में, राहुल गांधी के भी हैं। बहरहाल वो नीतीश उनको भी सीधा कर दिया, एक ही ठोकर में ज़माने कायदे में आए, वो शेर है एक। खैर, और तीसरा अमित शाह का फ़ोन नकार करके अपना ड्राइविंग सीट पर आ गए। और अब दोस्तों देख लीजिएगा, 14 नवंबर के बाद हालात बदल जाएंगे। चूँकि मैंने एक खबर बनाई है नेशनल पे, आप देखिएगा, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से बात हो चुकी है और जो लिस्ट उनकी आई है उसमें किसी मुस्लिम का नाम नहीं है। गोया के जो उनकी तरफ मुस्लिम 6-7%, 3-4% जो भी आता था, उसको उन्होंने इशारा दिया है कि आप राजद में या कांग्रेस के गठबंधन में चले जाइए, अब मुस्लिम नहीं जाएगा उनके साथ। गोया के अपनी कुर्बानी दे दी है। अब ये बात गले से तो उतरती नहीं है, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों एकदम मामू फूफी के हो जाते हैं, एकदम तो बहुत अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों देखा गया कई बार। जैसे बीजेपी से मिल जाते हैं नीतीश कुमार घंटों सेकंडों में, ऐसे लालू यादव से मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और वो तैयार बैठे रहते हैं। बहरहाल तो दोस्तों, ये धीरे धीरे उनको पता चल गया कि मेरी पार्टी को उद्धव ठाकरे की पार्टी बनाया जा रहा है, जो वो बनने नहीं देंगे। अब ऐसे में दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार भाप गए। थोड़ा सा हंडिया पूरी पक चुकी थी, थोड़ा सा समय बचा था बस, अभी 10-15 दिन का लास्ट मोमेंट में निकल करके वो बंदा आया। अब मैं तो उसकी बात वाकई कायल था, क्योंकि मैं खुद ये सोचने लगा था कि नीतीश कुमार जिस तरह से निष्क्रिय हैं, उनको थोड़ा वाकई शारीरिक या मानसिक कुछ कमज़ोरी होगी। बेटे का नाम वो आगे आने देते नहीं है। लेकिन अब देखिए, अपने मुंह से नहीं कहेंगे बेटे का नाम, वो अपने आप चुनाव के दौरान बेटे का नाम आ जाएगा। नीतीश कुमार अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर कैसे बनवा देंगे, ये बिहार देखेगा। अगर स्थिति वो रही कि राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को फुल बहुमत नहीं मिल पाया और नीतीश कुमार ऐसे ही बने रहे जैसे पिछले 20 सालों से बने हुए हैं, अपनी इतनी सीटें ले आए, वो कांग्रेस भाजपा थोड़ी नीचे आ जाएगी और नीतीश कुमार जो बिल्कुल ही ज़मीन में दिखाई दे रही थी उनकी पार्टी, लग रहा था कि उनकी सीटें इतनी भी नहीं आएंगी, बल्कि प्रशांत किशोर तो दावे भी करते थे, हमें भी ऐसे लग रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वो एक्टिव हुए हैं और इन लोगों की नूरा कुश्ती बनने के आसार हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंडली मैच होने वाला है, जो अमित शाह को नहीं पता होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अमित शाह वहाँ पे वहीं डटे रहेंगे। अब कोई बहुत ज़रूरी काम होगा तो बिहार छोड़कर आएंगे, अदरवाइज़ बिहार में रहेंगे। ये तो काम कर दिया नीतीश कुमार ने, चाणक्य के आके बैठ गए। अब तमाम संसाधन, तमाम ताकतें, क्या अमित शाह की पोजीशन क्या समझ रहे हैं आप? अमित शाह वाकई बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं इस समय देश के। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, लेकिन टांगे कपकपा जाती हैं अधिकारियों की और अपने पार्टी के लोगों की जब अमित शाह बोलते हैं। खैर, लेकिन नीतीश कुमार से पाला पड़ा है साहब, देखिएगा क्या होता है। जय हिंद।